शेयन तुरंत ही एक्सप्लेन करता है, अभी जो चीज हो रहा है उसे मेडिसिनल स्ट्रेंथ का इनिशियल स्कैटरिंग कहा जाता है। चिंता की कोई भी बात नहीं है, अभी बस इंतजार में हमेशा रह जाएगी, जो कि हमेशा के लिए धीरे धीरे करके उसके कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ग्रो करने देगी, जिसकी वजह से शो शो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगी। सारी बातें समझने के बाद कालिन को भी थोड़ा राहत मिलता है, जिसके बाद शो शो जो कि उसके बगल में ही थी उसको वो पिल खिला देती है। शो शो के पेट में जैसे ही वो पिल उतरता है, हम लोगों को एक जेंटल लाइट दिखाई देता है। शो शो तुरंत ही चीखती है, जिसके बाद हम देखते हैं शो शो की दोनों आंखें ऐसे लगती है जैसे वो काफी ज्यादा थक गई है। शेयन तुरंत ही एक्सप्लेन करता है, अभी जो चीज हो रहा है उसे मेडिसिनल स्ट्रेंथ का इनिशियल स्कैटरिंग कहा जाता है। चिंता की कोई भी बात नहीं है, हमें बस इंतजार करना है कि इसके बाद शो शो उठे। मेडिसा भी जिसके बाद प्यास से शो शो को सुला देती है। शेयन मेडिसा और शो शो को प्यास से देख रहा था, तभी शेयन काइलिन से कहता है, बिग ब्रदर शॉर्टिंग ने कहा था कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। काइलिन कहो तुम्हारा इसमें क्या कहना है। जैसे ही मेडिसा ये चीज सुनती है वो एकदम से शर्मा जाती है। मेडिसा जो कि पहले इतनी ज्यादा डरावनी थी अब एकदम शेयन के सामने सॉफ्ट हो गई है। पर इसके बाद तो सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को अगले दिन का समय दिखाया जाता है। हाँ, शेयन यहाँ से जाने से पहले मेडिसा से शादी करने वाला है, पर वो ग्रैंड वेडिंग नहीं होने वाली है। अब कल के दिन शेयन यहाँ से जाने वाला है, तो फिर शेयन अपने भाइयों से शॉकलैंड के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि शेयन बाहर जाकर प्लान के बारे में क्या क्या समझा। ये लोग सोलक्लैंड के बारे में बात करते हैं, अपने फादर के बारे में बात करते हैं और फिर अपने शॉकलैंड के पास्ट के बारे में बात करते हैं। दोनों बड़े भाई ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि शॉकलैंड का इतना ज्यादा बड़ा पास्ट है। शॉकलैंड वो जो इस यामा एम्पायर में एक छोटा सा राज्य था, एक छोटा सा क्लैन था, वो एक्चुअल में दोकी कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है। जिसके बाद फिर शेयन अपने भाइयों को वर्म होल के बारे में बताता है। ये स्पेस वर्म होल जो कि शेयन अभी यान अलायंस में डेवलप कर रहा है। यहाँ के बहुत सारे लोग तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। शेयन अपने भाइयों को बताता है जो वर्म होल शेयन ने अभी यहाँ पर बनाया है वो चीज यान अलायंस को फॉरेन स्टार पवेलियन से कनेक्ट कर सकता है। इस वर्म होल के जरिए इन दोनों प्लेस में ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। शेयन कहता है, फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर, जब आपके पास समय होगा या जब आप सेंट्रल प्लेन कभी आना चाहें तो आप उस वर्म होल को ट्राई कर सकते हैं। मैं फॉरेन स्टार पवेलियन में इन्फॉर्म कर दूंगा, आप आराम से यहाँ से वहाँ आना जाना कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ जो स्पेस वर्म होल बन गया है, ये चीज से यान अलायंस अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि फॉरेन स्टार पवेलियन से डायरेक्ट सोल्जर्स यान अलायंस में ट्रांसपोर्ट करे जा सकेंगे, जिससे अब यान अलायंस पर कभी भी कोई खतरा नहीं आ पाएगा। पर ये जो स्पेस वर्म होल यहाँ पर बनाया गया है, इस बात को सभी लोगों से सीक्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लान से बाहर बात फैली तो क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ज्यादा कमाल की है, तो लोग इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे या तो फिर इसके लिए वो लोग जेलस फील करेंगे और फिर आगे बहुत कुछ हो सकता है। शेन को अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगली जो चीज शेन को चाहिए वो चीज प्यूरिफाइंग लोटस डिमोनिक फ्लेम है। मास्टर याला ने बताया था कि जो लेजेंडरी हेवनली फ्लेम है, इसका मैप का एक फ्रेगमेंट लेजेंडरी ट्रेड फेयर में दिखने वाला है, तो शेन को किसी भी हालत में वो फ्रेगमेंट चाहिए, जिसके बाद अगर शेन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हासिल कर लेता है तो हो सकता है कि शेन इसके बाद 1000 क्लास से भी ब्रेक थ्रू कर जाए। अब जब शेन इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है तो शेन को ताकत का महत्व समझ में आ रहा है और उसे पता है कि 1000 क्लास भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब तक वो 1000 क्लास में नहीं पहुंचेगा तब तक वो हॉल ऑफ सोल जैसे फैक्शन से अपने फादर को बचाने के लिए हेड ऑन फाइट नहीं कर पाएगा। अब शेन जो अपने भाइयों को बताया कि वो कल यहाँ से जा रहा है, तो कालिन भी वहाँ पर आ जाती है और फिर शो शो को गोद में उठाकर शेन से पूछती है, तो तुम कल जा रहे हो? शेन हंसता है, जिसके बाद फिर रिप्लाई करता है, हाँ, पर इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ फॉरेन स्टार पवेलियन चलो और टीचर से मिलो। शेन कालिन को अपने साथ इसीलिए ले जा रहा है क्योंकि शेन हमेशा से ही याला को अपने फादर की तरह देखता है। शेन के फादर नहीं है तो मास्टर याला शेन को अपने बेटी की तरह ट्रीट करे, और जब अब शेन कालिन से शादी कर लिया है तो वो चाहता है कि कालिन अब मास्टर याला से मिले। अब कालिन जब ये सुनती है तो वो शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या वो ओल्ड मिस्टर जो तुम्हारे साथ रहते थे तुम उनके बारे में बात कर रहे हो? अब कालिन उनको ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पुराने समय में कालिन हमेशा ही शेयन को मारना चाहती थी, पर शेयन के टीचर यानी कि मास्टर यालाओ हमेशा ही मेडुसा को उसे मारने से
से रोक देते थे, एस वो हमेशा से ही मेडुसा से थोड़ा ताकतवर रहते थे। मानना पड़ेगा कि अगर वो ना होते तो मेडुसा शेयन को कई बार अब तक मार चुकी होती। मेडुसा के एक्सप्रेशन को देखकर शेयन हंसता है, हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद फिर कहता है, इस बार हम लोग शाओ शाओ को भी फॉलिन स्टार पवेलियन ले जाएंगे। मुझे लगता है शाओ शाओ के लिए फॉलिन स्टार पवेलियन ही सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस होगा। साथ ही फिर टीचर शाओ शाओ को सिखा भी सकते हैं कि शाओ शाओ जो अभी है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि उसकी अब ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी जा सकती है। अब काइलिन जो कि शेयन को मना नहीं कर सकती थी, हमें सिर हिलाती है, पर वो थोड़ा सा चिंता करती है क्योंकि शाओ शाओ अभी भी बड़ी छोटी है, पर वो समझ रही है कि शेयन कभी भी शाओ शाओ के लिए बुरा नहीं चाहेगा और वो जो भी कर रहा है वो शाओ शाओ के भले के लिए ही कर रहा है। चलते चलते वो लोग वर्म होल के पास पहुंच गए थे। शेयन उस ओर देखते हुए कहता है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, तुम्हारे बारे में मुझे पता चला है, उसके पूरे 10 साल से भी ज्यादा हो गए, पर फाइनली अब मैं तुम्हारे और करीब आ रहा हूँ। सीन अब शिफ्ट होता है, अगला दिन हो जाता है। आज के दिन ही शेयन यहाँ से निकलेगा। हम लोगों को स्पेस वर्म होल दिखाया जाता है जो कि यान अलायंस के डीपेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। ऑब्वियसली वर्म होल के चारों ओर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। काइलिन और बाकी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। काइलिन पहली बार इस वर्म होल को देख रही थी। वो एकदम हैरान होकर कहती है, तो ये वर्म होल है। शेयन जो कि काइलिन के पास ही खड़ा था, स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाता है। इस वक्त शेयन के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर दियाना और सुनजी क्विनलिन थे। बाकी एक्सपर्ट जो शेयन के साथ फाइट करने के लिए आए थे वो सब ऑलरेडी फॉरेन स्टार पवेलियन के लिए लौट गए हैं। तो अब ये लोग निकलने वाले हैं। तो शेयन अपने भाइयों की ओर देखते हुए कहता है, बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो आप किसी को फॉरेन स्टार पवेलियन भेज देना। वहाँ पर हमेशा कोई होगा जो कि आपके मैसेज को रिसीव करेगा। दोनों ब्रदर्स शेयन की बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाते हैं। कहते हैं, शेयन अपना ध्यान रखना। शेयन भी स्माइल करता है, कुछ कहता नहीं है, ग्रीट करता है और फिर अगले ही पल वो काइलिन, शाओ शाओ, लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रुप के साथ वर्म होल में एंटर करता है, गायब हो जाता है। शाओ टिंग, शॉली शेयन को जाता हुआ देखते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं क्योंकि फिर से उनका छोटा भाई यहाँ से चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को वर्म होल के दूसरे साइड में दिखाया जाता है। ये फॉरेन स्टार पवेलियन था और शेयन ऑलरेडी काइलिन, शाओ शाओ के साथ फॉरेन स्टार पवेलियन के इनर हॉल में आ गए थे। तो वहाँ पर मास्टर यालाओ थे जो कि शाओ शाओ को देखते हैं और बड़े ध्यान से उसे देखने लगते हैं। कहते हैं, तो ये तुम्हारी डॉटर है। शाओ शाओ जो कि बड़ी छोटी है, शेयन के पैरों को पकड़ी हुई थी। उसे ये सारी जगह नहीं लग रही थी तो चारों ओर वो घूर घूर कर देख रही थी। उसके बड़े बड़े आंख बड़े क्यूट लग रहे थे। अब यालाओ बड़े सरप्राइज इसीलिए हैं क्योंकि जब शाओ शाओ आने वाली थी तब यालाओ हॉलो सोल के द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे, इसलिए उन्हें काइलिन के बारे में कुछ पता नहीं था। यालाओ थोड़े स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं, कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। काइलिन की ओर स्माइल करते हुए देखते हैं। कहते हैं, पहले तुम्हारी ये जो वाइफ है उसमें कितना ज्यादा हेट करती थी। अगर उस वक्त मैं ना होता तो मुझे लगता है वो जरूर ही तुम्हें मार दी होती। काइलिन यालाओ से जब ये बात सुनती है वो थोड़ा शर्मा जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। हाँ, काइलिन यालाओ से काफी बार फाइट करी थी पर यालाओ उस वक्त एक सोल थे। काइलिन भी ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है कि जिससे वो फाइट करती थी वो पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जिसके बाद काइलिन शाओ शाओ से कहती है, शाओ शाओ जल्दी से ग्रैंड टीचर को ग्रीट करो। शाओ शाओ तुरंत ही ये बात सुनती है तो यालाओ को घूर कर देखती है, जिसके बाद फिर स्माइल करती है और फिर प्यार से कहती है, ग्रैंड टीचर। जैसे ही यालाओ शाओ शाओ के मुंह से ये चीज सुनते हैं वो एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यालाओ का खुद का फैमिली नहीं है, ना ही उसके खुद के बच्चे हैं, ना ही ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो यालाओ हमेशा ही शेयन को अपने सन की तरह देखते हैं और शाओ शाओ शेयन की बेटी है तो इस तरह से शाओ शाओ यालाओ की ग्रैंड डॉटर हुई। भले ही यालाओ इतने ज्यादा जवान लग रहे हैं पर हैं तो वो बूढ़े ही। तो इस तरह की फैमिली रिलेशनशिप और इस बच्चे को देखकर उनका हार्ट पिघल जाता है। वो तुरंत ही शाओ शाओ के पास आ जाते हैं, शाओ शाओ को छूने लगते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो